राजधानी रायपुर में 52 दिनों से आंदोलन पर डटे किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष ने की राकेश टिकैत से मुलाकात। जल्द ही आंदोलन में सम्मिलित होंगे टिकैत। सूरजपुर के धान समिति केंद्र में किया जा रहा घोटाला, किसानों ने लगाए धान समिति प्रबंधक पर आरोप। बैंक की मिलीभगत से निकाले जा रहे लाखों रुपए। उमरिया में पुलिस ने गांजा तस्करों पर मारा झपट्टा, मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। लगभग 2.5 किलो गांजा भी किया गया जब्त। टेकनपुर सीमा सुरक्षा बल भर्ती में धोखाधड़ी का मामला, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंची युवती, दस्तावेज जांच में पाया गया फर्जीवाड़ा। और अनूपपुर में वेयरहाउस खान भंडारण केंद्र में चल रहा भ्रष्टाचार, समूह को भेजी जा रही कम वजन की बोरियां, शासकीय जिम्मेदार अधिकारियों की साठ घाट से चल रहा पूरा खेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। राजधानी रायपुर में किसान अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 52 दिनों से आंदोलन में डटे हुए हैं, जिसको लेकर किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर और सचिव राष्ट्रीय किसान अध्यक्ष राकेश टिकैत से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने टिकैत से मिलकर किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्हें किसानों के हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया, जिस पर टिकैत ने जल्द ही रायपुर आने और किसानों के साथ हड़ताल में सम्मिलित होने की बात कही है। राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत साहब योगेंद्र यादव जी से अपनी किसानों की मुद्दा को गंभीरता से रखा भी गया हमारे द्वारा और उनके द्वारा गंभीरता से सुना भी गया, और उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ आने के निवेदन को स्वीकारा है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ भी आएंगे। देखिए, सरकार नया रायपुर के किसानों की उनकी मांगों के प्रति पूरी तरीके से सकारात्मक है। मंत्रिमंडल के लोगों की समिति ने उनसे साथ चर्चा करके लगभग उनकी सभी मांगों पर सहमति बना के निर्णय लिया। नया रायपुर NRDA ने भी उनकी मांगों के संबंध में जो सहमति बनी थी उस पर कार्यवाही शुरू कर दी। उसके बाद मैं ही समझता हूं कि आंदोलन को आगे शुरू रखा जाना चाहिए। रायपुर में किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। दिल्ली जैसा माहौल रायपुर में बनने को जा रहा है। आपने देखा होगा 26 जनवरी के दिन जब पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उस वक्त भी ट्रैक्टर लेकर रायपुर में किसान सड़कों पर आ गए थे और वही मांगे आज भी उनकी जारी हैं। सरकार और राज्य के साथ केंद्र सरकार क्यों ये नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये समस्या है, इसको लेकर जल्द ही निर्णय सरकार को लेना होगा। नहीं तो ये उग्र आंदोलन में भी तब्दील हो गया तो सरकार को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी सिर्फ हड़तालों से किसान अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वो उनकी मांगों को सुने समझें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर साथ ही साथ सचिव राकेश टिकैत से मिलने दिल्ली गए हैं। एक बड़ा मामला इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। जो रायपुर में हो रहा है वैसे ही का वैसा ही माहौल जो दिल्ली में हुआ था, 1 साल तक पूरा आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, वैसे ही कुछ तब्दील होने जा रहा है रायपुर में। और उसी को लेकर राकेश टिकैत से मुलाकात की है किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष और सचिव ने दिल्ली जाकर, जिसके बाद राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं की जानकारी ली और साथ ही साथ हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किसान कल्याण समिति ने किया था। जिसके बाद आपको बता दें कि आश्वासन दिया है राकेश टिकैत ने किसानों के साथ हड़ताल में सम्मिलित होने का। मतलब कहीं ना कहीं बात समझी भी जा रही है। किसान कल्याण समिति की जो बातें हैं वो केंद्रीय स्तर पर जो नेता हैं वो उसको ले रहे हैं, समझ रहे हैं। भारतीय किसान दल के नेता राकेश टिकैत उसे समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब एक बड़ा मामला बन सकता है यदि इसे वक्त रहते सरकार ने नहीं संभाला। सबसे पहले राज्य सरकार जो है उसे यह समझना होगा, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार
जो है उसे ये मामले को समझना होगा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन एक ट्रैक्टर मार्च किसानों ने निकाला था और उसके बाद आज भी ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा माहौल आपके सामने विजुअल्स में। और इसी हमारे साथ सीधे तौर पर अब किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर जुड़ चुके हैं। रूपन जी, आखिर क्या है ये पूरा मामला जो रायपुर में चल रहा है, क्यों ये पूरे देश से अनभिज्ञ है और किस कारण से आपने राकेश टिकैत से मुलाकात की है? रूपन जी। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ये जो जिन मुद्दों को राज्य सरकार द्वारा बताई जा रही है वो मुद्दा 12वीं बैठक में तय मुद्दा है, जिसका क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार ने हामी भरा है और आज प्रतिवेदन भी हमारे साथी जो वहाँ हैं मौजूद उनको दे दी गई है। मैं आप बोलो तो मैं थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगा। सबसे पहले आप दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आखिर मुख्य मुद्दे क्या हैं। जो मुख्य मुद्दे ये हैं, जिन किसानों से जमीन ली गई है प्रतिबंध लगा करके, उन किसानों को आज तक कोई पुनर्वास नहीं दी गई है उनके द्वारा, और न ही अधिग्रहण का जो पैसा उठा लिए किसान, ना उनको पुनर्वास दी गई है। पुनर्वास में हरियाणा तर्ज पर 15,750 रुपए बढ़ोतरी के साथ में जो देना था वो राशि नहीं दी गई है। मतलब सीधे तौर पर रूपन जी, ये मामला, ये जमीनें जो सरकार ने ली है अपने इस्तेमाल के लिए, सरकारी इस्तेमाल के लिए, उसका जो पैसा होता, मुआवजा राशि होती है, वो नहीं मिला है। नहीं जी, नहीं, मैं मुआवजा नहीं कर रहा हूँ। मैं जी, जो मुआवजा उनको देना था वो अपने मर्जी से जो दिया है राज्य सरकार, हाँ। उस पर किसानों का कुछ नहीं कहना है। किसानों का कहना है कि हम जीवन बसर कैसे करेंगे, हमें पुनर्वास चाहिए। पुनर्वास चाहिए। पहला ये मामला है। हाँ। दूसरा, 2005 से आज तक जो प्रतिबंध है संपूर्ण गांवों का, वो प्रतिबंध है, उनको हटाए। तीसरी बात है वह क्षेत्र ग्रामीण पंचायत है, ग्रामीण पंचायत को शहरी क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना वहां लागू है, मनरेगा का काम लागू है जी। और ग्राम पंचायत अपने अस्तित्व में है। और पांचवी बात आपको बता दूं, जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण से ली गई है लेकिन किसानों ने राशि नहीं उठाई गई है अथवा उनको लेना है, न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय में अथवा नहीं गए, उन तमाम किसानों को 13 के कानून के तहत मुआवजा प्लस पुनर्वास दे, ये हमारी जायज मांग है। रूपन जी, आज करीबन 3 साल हो रहे हैं कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को, और ये आप जो मामले बता रहे हैं साथ ही साथ बहुत पुराने मामले भी हैं, यानी कि जो भाजपा की सरकार थी तब से ये मामले चले आ रहे हैं और कांग्रेस भी इस मुद्दों को समझ नहीं पा रही है। नहीं समझ पा रहे हैं जी। अब देखिए, चेहरा बदल गया है राजनेताओं का। हाँ। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ और या आपसे आग्रह करता हूँ कि आप ही पूछ लीजिए नेताओं से जी कि आखिर आप इनके आंदोलन में क्यों जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जाते थे। हाँ। जो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब ये जाया करते थे। इसके पहले PS बाबा चुनाव के पहले हम घोषणा पत्र हमें रूपन जी, आपने मुलाकात की राकेश टिकैत के साथ और वो एक किसान आंदोलन हुआ था 1 साल का, उस समय कहीं ना कहीं पीछे तौर पर कांग्रेस समर्थन कर रही थी उस किसान आंदोलन को जो दिल्ली में चल रहा था, राकेश टिकैत लेकर चल रहे थे जिसे। अब उन्हीं राकेश टिकैत से आपने मुलाकात की है और कांग्रेस वही पार्टी जिसकी सरकार है छत्तीसगढ़ में। इस पर राकेश टिकैत से आपकी मुलाकात के कुछ अंश हमें बताइए दर्शकों को कि आखिर क्या कुछ कहना था उनका आपसे, किस तरह का आश्वासन उन्होंने आपको दिया है। हुई है, पंचायत में भी आए थे, रायपुर। आपकी आवाज कट रही है रूपन जी। INH उस समय भी राकेश टिकैत साहब से चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार जब सरकार नहीं मानी बात, हाँ। राकेश टिकैत साहब को ये बोलने गए कि या तो हमारे मांगे या आंदोलन में आप आइए। हम संपर्क में मुझे शायद लग रहा है कि आपसे समस्या आ रही है, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं रूपन जी? जी हाँ।
कुछ अंश आखिर क्या आश्वासन है, क्या वो पक्के तौर पर रायपुर आने के लिए तैयार हैं राकेश टिकैत? राकेश टिकैत जी को साफ साफ कहना है जी। किसान की न्याय मांगों को सरकार पालन करे, अन्यथा मैं आपके आंदोलन में आऊंगा। और छत्तीसगढ़ में उनके जो प्रभारी है जी प्रवीण शौकन जी, उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं और पूरी आंदोलन पर उनकी निगाहें रहेगी और एक एक बिंदु पर टिकैत साहब को बताते जाएंगे और टिकैत साहब बहुत जल्द बात करेंगे राज्य शासन से और उनके जो कांग्रेस के प्रमुख है दिल्ली में, जी उनसे भी कल संपर्क साधने का कोशिश किया। बोले हम इलेक्शन पीरियड में है, इसलिए जो है कहा कि हम इलेक्शन से 7 तारीख के बाद सुनेंगे, ऐसा उनका कथन आया है। जी जरूर रूपन जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी रूपन चंद्राकर जी जो अध्यक्ष हैं किसान कल्याण समिति छत्तीसगढ़ के, राकेश टिकैत से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको लेकर सीधे तौर पर उनकी मुलाकात राकेश टिकैत से हुई है। साथ ही साथ जो प्रभारी छत्तीसगढ़ में है केंद्रीय भारतीय किसान दल के, उनसे मांग भी किया, साथ ही साथ उनको बोला भी है कि आप इनकी मांगों को आगे आकर सामने सरकार के रखें। अब लेकिन बात यही है कि वो कांग्रेस जो किसान आंदोलन को पीछे समर्थित कर रही थी, अब उसी कांग्रेस के राज में एक किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसमें कैसे ये कांग्रेस सुलझाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है पार्टी के लिए। और इसमें क्या भूमिका रहती है राकेश टिकैत की, ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। रायपुर आने और किसानों के साथ हड़ताल में सम्मिलित होने की बात राकेश टिकैत ने कही है अपने प्रभारी को। जैसा कि हमें रूपन चंद्राकर बता रहे थे, किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष, कि उनकी मुलाकात के बाद जो भारतीय किसान दल, जैसे कि राकेश टिकैत की जो पार्टी है या किसान आंदोलन में जो समर्थित उनका दल था, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से विकास चंद्राकर जुड़ चुके हैं। विकास, किसानों का यह आंदोलन रायपुर में चल रहा है, आखिर दिल्ली की तर्ज पर इसे कोशिश की जा रही है कि इसको बड़ा बनाया जाए, सरकार समझने में क्यों असमर्थ है? विकास जी देखिए, जो नई राजधानी के प्रभावित किसान हैं वो लगभग 51 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में कल जो किसान कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष और सचिव दिल्ली पहुंचे। वहां वे जो राष्ट्रीय किसान के जो राष्ट्रीय नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे मुलाकात की और जो भी उनकी मांगे हैं उनसे जुड़े हुए दस्तावेज उनके समक्ष रखे। उन्होंने दस्तावेजों को देखा, उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए उनकी मांगों को जायज बताया। उसके बाद उन्होंने रायपुर आकर छत्तीसगढ़ प्रवास पे आने की भी बात कही और जो किसानों की जो हड़ताल है उसमें शामिल होके समर्थन करने की बात कही। साथ ही जो उनके राष्ट्रीय किसान के जो प्रदेश प्रभारी है छत्तीसगढ़ के, उन्हें भी उन्होंने कहा है कि जो किसान नई राजधानी में जो किसान आंदोलन पे हैं उनके पल पल की खबर उन्हें देते रहें। और इनकी मांगों की बात की जाए तो इनकी 8 सूत्री मांगे हैं और वही शासन की बात की जाए तो शासन का कहना है कि जो इनकी 8 सूत्री मांगे हैं उनमें से 6 सूत्री मांगों पे सहमति जो है वो शासन बना चुकी है और 2 सूत्री मांगों पे अभी जांच और सर्वे जारी है, जिसके बाद आगे जाकर इस सर्वे रिपोर्ट के बाद इनके मांगों को जायज है या नहीं उस पर सहमति जताई जाएगी। जी अभी हमारी बात विकास किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर से हो रही थी। उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को कांग्रेस समझ तो रही है जो राज्य की पार्टी है, लेकिन हल करने में इसको जो पूरी तरह से इस मामले का निपटारण होगा उसको लेकर आखिर क्या कुछ कहना है राज्य शासन का? क्योंकि 3 सूत्र की मांगे जैसा आप बता रहे हैं कि मान ली गई हैं, समझ रही है सरकार, क्या हल हो जाएंगी या फिर उनको मानने के लटकाया जाएगा? कैसा लग रहा माहौल देख के? जी देखिए, जिस तरह से किसान लगातार अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं उसको देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने भी किसानों से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनकी मांगों को देखते हुए एक कमेटी बनाई हुई थी जिसमें मंत्रिमंडल को शामिल किया गया था। मंत्रिमंडल के शामिल होने के बाद सभी इन बातों पे जो आंदोलन से जुड़ी जो दस्तावेज हैं सभी को चेक किया गया, जांच की गई, जिसके बाद 6 मांगे हैं जो उन पर सहमति बनाई गई। पर किसानों का कहना है कि जो 6 मांगों पर सहमति बनाई गई है वो पूरी तरीके से नहीं बनाई गई है, वो एक दिखावा है, छलावा है। तो इस पे किसान
किसानों का कहना है जरूर। कि जो जिस तरह से जो 6 सूत्री मांगे हैं उसमें प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना है, मनरेगा है, जो भी ग्रामीणों के लिए योजनाएं चलाई जाती है, किसानों के लिए योजनाएं चलाई जाती है, वो योजनाओं का जो लाभ है वो वहाँ के जो प्रभावित किसान हैं उनको इनका लाभ नहीं मिल रहा है। जिस तरह से नए राजधानी के अंतर्गत 41 गांव आते हैं, उनमें से 27 गांवों को ग्रामीण क्षेत्र से छोड़ के शहरी क्षेत्रों में जोड़ दिया गया है, तो वहाँ पे रोजगार गारंटी योजना ये सब उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो योजनाएं जो चलाई जा रही है वो योजनाएं किसी भी तरह से वहाँ कारगर साबित नहीं हो पा रही है। इन जरूर। सभी बातों को लेकर किसानों के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश है, जिसके चलते ये जो लगातार 51 दिन हो गया जो प्रदर्शन है और उग्र होता जा रहा है। जरूर विकास, प्राकृतिक स्थिति या कहा जाए कि एक भौगोलिक स्थिति जो है नया रायपुर की बन गई है, उसके बाद किसान परेशान है, क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्र में इलाके आते थे, उनको योजनाओं का लाभ मिलता था, अब शहरी क्षेत्र में मिल गए हैं, कई योजनाओं से वो वंचित हो रहे हैं। इसको लेकर कई कुछ समस्या है। बहुत शुक्रिया आपका विकास। संवाददाता रायपुर से विकास चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सीधे तौर पर किसानों की जो समस्या है उसको लेकर आपको बता रहे थे कि क्या कुछ जो मनरेगा को लेकर समस्या है या फिर पीएम आवास योजना, जिसके साथ ही साथ मनरेगा और पीएम आवास के बाद जो भौगोलिक स्थिति नई बन रही है रायपुर में, उसके बाद किसान सड़कों पर हैं। पुराने समय में उनसे जमीनें ली गई पुनर्वास को लेकर, लेकिन अब समस्या आ रही है और इन्हीं को लेकर अब कांग्रेस के राज में सीधे तौर पर सवाल या निशान उठ रहे हैं। अब पूरी जो गेंद है कहा जाए कि कांग्रेस के पाले में है, उन्हें समझना है कि उसे कैसे सुलझाएंगे, नहीं तो फिर अब बात तो किसान कल्याण समिति ने राकेश टिकैत से की है। आंदोलन का रूप यदि उग्र हुआ तो सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर ना आ जाए। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उदयनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोटर पंप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से 4 मोटर पंप भी जब्त की है, जिसकी लागत लगभग 24,500 रुपए बताई जा रही है। दरअसल चोर गिरोह लगातार किसान के खेतों पर मोटर पंप चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिससे परेशान किसानों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अभी तक 4 मोटर पकड़ाई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र में जो लगातार मोटर चोरी की वारदात करने वालों की सूचना मिली थी कि ये सरदार गोविंद और राधेश्याम मुर्मू हाड़ा इन लोग के द्वारा क्या मोटर चोरी करके और क्या अपने बेचते हैं। तो लोगों को सख्ती से पूछताछ की जाए तो सफलता मिल सकती है। इस सूचना के आधार पर लोग को उठाए और पूछताछ की गई है और जिसके बिहाफ पर 4 मोटर रिकॉर्ड की गई है और जब्ती कर लाया है। इनको कहाँ से पकड़ा गया? ये क्षेत्र से पकड़े हैं, उसको अपने घरों से पकड़े हैं। ग्वालियर जिले के भितरबार अनुभाग की ग्राम पंचायत लदभाया में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 60 बीघा से अधिक शासकीय गोचर भूमि को वृक्षारोपण करने के लिए आवंटित किया, जिसको लेकर मानपुर के ग्रामीण खासा नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवंटित की गई शासकीय भूमि लादभाया गांव की महिलाओं को दिया गया है, लेकिन यह भूमि गांव मानपुर से आती है। साथ ही ग्रामीणों ने पंचायत सचिव पर शासकीय गोचर भूमि पर निजी फसल उगाने का आरोप लगाया है। हमारे यहाँ पे 60 बीघा जमीन है, तो जब उसमें चौके वगैरह चलते थे, गाय वगैरह सब। एक समूह सचिव द्वारा तो परिवार उसने समूह बनवाए थे, उसमें पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं और पेड़ों की जगह समूह की कोई भी महिलाएं आपको उपस्थित नहीं रहती। एक ग्वालियर की तोमर साहब करके उनकी गाड़ी खड़ी रहती, वो वहाँ पर फसल जैसे तोमर साहब को साठ-गांठ करके सचिव ने उससे मिलके जो भी पैसे से लेके जो करके करवा रहा है सब खेती। क्या पहले कहाँ जाते थे? चौके जाते चौके। अब क्या हो गया? हम क्या अब लगा दे पेड़। हाँ। कर रहे बाजार कर रहे। कौन ने लगा दिए पेड़? पेड़ लगे हैं वहाँ? हाँ। क्या फसल हो रही है? फसल डाड़ी के भाई भाई पूरे डाड़ी को पेड़ लगा दे। वो तो समूह की महिलाओं को दिए जब आगे लगे जावे तो समूह में बैठे ठटूंगा कल मत तो जो मत जाए। महिलाएं नहीं है करती वहाँ काम? वहाँ कोरी जा रहा गाँव में थे। दिक्कत ये है साहब, हमारे सुबह ठाड़े नहीं हो पा रहे, घर बंद होंगे, पानी पीने को नहीं है, ठाड़े हो ठंड नहीं है और सेक्रेटरी उसमें खेती कर रही है, पेड़ लगे मूड़ा लेके और खेती कर रही है। वहाँ में कौन कर रहा है खेती? सेक्रेटरी है और जाने को है जितना हमें ऊपर की पता नहीं है, ये तो सेक्रेटरी है। बता रहे समूह की महिलाओं को दी है जमीन वृक्षारोपण के लिए। कोई आने पे तो सेक्रेटरी ने जितवाई है।
अच्छा, वहाँ पे दारू पार्टी बता रहे थे अभी चलती रहती। पार्टी हो तो भाई हम तो रोज दिक्कत है। पशुओं ने कहा घर बंद साहब खुल ही नहीं पा रहे। क्यों? पूरा डाले रोक दिया है उन्होंने। किन ने रोक दिया? सिकट्टी पिकट्टी में पेड़ लगा दे उसमें और फसल कर रहे हैं। कर रहे हैं। किसको दे दी जमीन? जमीन साहब नहीं, जो सरकारी करते है वो पेड़ लगा दे वहाँ। हाँ। तो वहाँ तो बता रहे हैं कोई समूह वाली महिलाएं काम कर रही हैं। जहाँ की कोई समूह नहीं है। फिर वो फसल कौन कर रहा है वहाँ पे? फसल भाई सिकट्टी कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं। नहीं, जो खेती जो हो रही है नहीं, उसमें जो प्रोजेक्ट है स्व सहायता समूह को जो दिया गया है उसमें अंतर्वर्ती फसल उगाने का प्रावधान है। अंतर्वर्ती फसल क्या होती है? अंतर्वर्ती फसल यही होती है। नहीं होती है अंतर्वर्ती फसल। अंतर्वर्ती फसल सब्जी की फसल होती है। अंतर्वर्ती फसल में जे भी आती है, जे भी सब्जी की फसल ही है। तो और ये बटुआ नहीं, सरसों कहाँ है इसमें? चना और बटुआ। हाँ, चना और बटुआ। यहाँ समूह की महिलाएं तो कोई नहीं है। अब समूह की महिला आती हैं, बाहर के कुछ लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ये समूह वाले के रिश्तेदार हैं। समूह वाला है नहीं, उसके रिश्तेदार यहाँ पार्टी। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंची युवती का ज्वाइनिंग लेटर फर्जी निकला है। बताया जा रहा है कि कोल्हापुर महाराष्ट्र की रहने वाली 25 वर्षीय युवती सहायक कमांडेंट के पद पर ज्वाइनिंग के लिए आई थी। वहीं जब अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की तो लेटर फर्जी पाया गया, जिसके बाद अकादमी ने थाने में युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। ये बीएसएफ एकेडमी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा थाना आंतरी में एक लेखी प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। उसमें उल्लेख किया गया कि एक नवयुवती जो असिस्टेंट कमांडेंट के पद का फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर आई थी, उस आवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना की जा रही है। और जो उसमें आरोपिया थी उसको ये अभी तक की जांच हुई, उसमें महिला ये कोल्हापुर की रहने वाली है। उसके द्वारा बताया गया है कि वो फिजिकल की तैयारी कर रही थी, उस समय उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आया। जो उसके भी स्टेटमेंट लिखे गए उसके अनुरूप भी विवेचना में शामिल किया जाए। सूरजपुर में एक और प्रदेश सरकार किसानों से धान समर्थन मूल्य में खरीद कर किसानों को सुदृढ़ बनाने के प्रयास में लगी है, लेकिन प्रदेश सरकार के इन प्रयासों को धान समिति प्रबंधक पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और बिना किसान को जानकारी दिए बैंक की मिलीभगत के चलते किसान के खातों से धान खपाने के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए हैं। पूरा मामला सूरजपुर जिले के आदिम जाति सहकारी धान समिति केंद्र जयनगर का है। 14 तारीख के धान बेचे। कितना कुंटल? 73 की। कितना? 73 कुंटल। और कुछ वापस भी ले आना? कितना लाना? 14 कुंटल। कहाँ बोली? अब खाली करे नहीं सके कि आपस ले जाओ। कौन बोली सही सर? वही मैनेजरे मन कहीं जगह नहीं देही। फिर दोबारा नहीं गया? नहीं गए। अच्छा, कौन है मैनेजर? क्या नाम है उसका? श्यामलाल। कहाँ बेचता तुम धान? जयनगर। ऐसा टोकन कटिस ना तेकर कि आज दो काल ले जाना है, तेकर वही पटवारी उटारी मतलब भेजे रही। एक बार तो तुम्हारे खाता में ज़्यादा धान बेचाई से? तो बेचाई से मैं जानते नहीं होता क्या कर, तो मैं पैसा ले जानते नहीं हो कितना निकली। हाँ। मेरे पिताजी के खाता से बेचे थे हीरालाल मोती। अच्छा, कितना? 76 कुंटल बेचे थे। 76 कुंटल का जो है पैसा। कितना पैसा है? पूरा लगभग 76 कुंटल का पैसा होता है। 70 कुंटल का वो चीज़ है और बाकी का वो उसमें पैसा कहाँ से आया पता नहीं चला। उसके बाद पता नहीं चला, हम लोग का भी पैसा उड़ा लिया गया, पता नहीं चला, हम लोग पैसा नहीं निकाले हैं अभी तक। अच्छा, है ना, इसलिए मैं सोचा भाई इतना पैसा कभी मैसेज आता है कभी याद भी नहीं करता है। अरे तो वही तो बोल रहे हैं कि पैसा निकल गया है, अब पता नहीं कैसे निकला है, नहीं पता मेरे को तो वही टाइप का लगा है। वो फार्म में जमा वो क्या बोलते हैं, पेट्रोल। हाँ, उसमें कहीं नकल उकल किए होंगे। कोई भी गलत करेगा शिकायत आएगा, जांच होगा और दोषी पाए जाने पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। अभी तक हमारे संज्ञान में ये बात आई नहीं है और कहीं से भी कोई अगर शिकायत करता है तो बिल्कुल हम उसका जांच कराएंगे और जो भी संबंधित अगर उस पर दोषी पाए जाएंगे, उसमें शिकायत सही मिलने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। अभी मैंने आपके सामने कलेक्टर को लगाया था,
कलेक्टर किसी मीटिंग में हैं। अभी कलेक्टर जब मीटिंग से फ्री होंगे तो हमसे बात करेंगे। बिल्कुल हम इसमें उनको कहेंगे कि जा कर के देखें और क्या इसका वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, उसको बताएं। पूरा का पूरा मामला जहां किसान के खाते से पैसे निकाल लिए गए, धान खपाने के नाम पर लाखों रुपए किसानों के खाते से निकल गए, कुछ उन्हें पता नहीं है और आप देख रहे हैं इस प्रशासनिक लापरवाही का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्रवण महंत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। श्रवण, ये किसानों को जितना संवेदना के साथ सरकारें लेती हैं उतना नुकसान किसानों को ही हो रहा है। सीधे तौर पर यह मामला है, आखिर मुख्य तौर पर किसकी लापरवाही इसमें देखी जा रही है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? श्रवण, मामला है वो सूरजपुर जिले के जो धान खरीदी केंद्र है जी जयनगर का मामला है। यहाँ पे एक किसान है जिसके खाते में 78 क्विंटल अवैध धान समिति प्रबंधक और बैंक मैनेजर के मिली भगत से खपा दिया जाता है और किसान को कानो कान खबर नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके खाते में किसान के बिना जानकारी से जो धान का पैसा आया था वो भी निकाल लिया जाता है। तो इतना यहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखिए ये जो पूरा धान समिति केंद्र में किस तरह से धान जो अवैध धान खपाने का और पैसा निकालने का जो खेल चल रहा है, ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो किसान है कुरुआ ग्राम किसान है और ये 14 जनवरी को ये धान बेचने जाते हैं और इन धान जब बेचने जाते हैं तो इनके पास 90 क्विंटल धान रहता है और इनका जो धान रहता है वो 76 क्विंटल धान को धान समिति जो प्रबंधक है वो खरीदता है और बाकी 14 क्विंटल को वापस कर देता है, क्योंकि उससे पहले 5 जनवरी को ही उस किसान के खाते में 78 क्विंटल धान जो लगभग राशि होती है लगभग 1.5 लाख रुपया, उस धान जो है अवैध धान को उसके खाते में खपा दिया जाता है, जिसको जो है किसान को बिना जानकारी से। और जब किसान बेचने जाता है तो उसके धान को वापस कर दिया जाता है। मतलब किसान श्रवण की किसान को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो बची हुई धान रहती, जो भ्रष्टाचार की कहा जाए कि किसान को मोहरा बना दिया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जो खुलासा वो हो रहा है और धान समिति प्रबंधक और जो बैंक मैनेजर के जो मिली भगत से किसानों के खाते में अवैध धान खपा करके जो राशि निकालने का खेल चल रहा है। अब किसान जी जो किसान है वो खाते में 154 क्विंटल धान बेचा जाता है, लेकिन वो जब किसान जाता है तो उसके खाते में 76 क्विंटल धान खरीदा जाता है और बाकी 14 क्विंटल वापस कर दिया जाता है और उसके बैंक के सादे विड्रॉल में दस्तखत करवा लिया जाता है और जो है वो बैंक में अब हितग्राही मतलब किसान के बिना गए वो पैसा निकाल लिया जाता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल यहाँ चल रहा है। और जिस तरह से जो प्रदेश शासन ने किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए इस तरह से योजना लाई है, समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रही है, लेकिन ये दोनों समिति प्रबंधक और बैंक मैनेजर से जो है जिस तरह से फर्जीवाड़ा खेल चल रहा है, इसमें लाखों करोड़ों रुपया का जो है शासन के पैसा का बंदरबाट किया जा रहा है। जिस तरह से हमने इसके खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से भी बात करी तो उसका कहना था कि ये जितने भी दोषी होंगे इस तरह से उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खाद्य मंत्री का बयान जी श्रवण, लेकिन खाद्य मंत्री का बयान अभी दर्शकों को हमने सुनाया, वो उसमें इतनी संवेदनशीलता कहीं दिख नहीं रही थी, क्योंकि लाखों करोड़ों का जो घोटाला है, शासन के पैसों को पलीता लगाया जा रहा है खुद शासन की नाक के नीचे। लेकिन शासन कितना सजग है ये इसकी तस्दीक अभी उनके बयान से हमने करने की कोशिश की है। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार हुआ है, कलेक्टर से बात करने की कोशिश की है, लेकिन ये तो बड़ा मामला है, उन्हें तो पता होना चाहिए था। श्रवण, बिल्कुल सयाम, जिस तरह से हम किसान के पास हम जब उसके घर में पहुंचे थे तो उसने जिस तरह से हमने बात की तो उसका कहना था कि हमने एक बार 14 जो जनवरी है उसमें एक बार में ही 76 क्विंटल धान जो है हमने बेचा है और वो किसान जो है वो अपने घर में रखा हुआ धान को भी दिखाया कि ये जो हमने वापस किया है, क्योंकि हमारे धान में बेचने नहीं दिया गया समिति प्रबंधक के द्वारा। और जब हमने पैसे के लिए बात की तो उसके जो पूरे जो लड़के थे उसका कहना था कि मैसेज आ रहा है
हमारे बिना गए हमारे खाते से निकाला जा रहा है। जब हम इसकी जानकारी लेने जाते हैं तो हमारे जो खाता का एंट्री नहीं किया जाता है, हमारा स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो इससे साफ साबित होता है कि बैंक प्रबंधक की मिलीभगत है। दूसरी बात ये भी है कि जैसे ही जानकारी होती है तो उस किसान को समिति प्रबंधक द्वारा ये कहा जाता है कि आपका जो पैसा कटा है वो लोन के रूप में कटा है, लोन का पैसा है। लेकिन जितना वो धान बेचा है उससे अधिक पैसा जो है लोन के रूप में उसका काट लिया जाता है। तब जब हमारे हस्तक्षेप में आने के बाद श्रवण, एक बड़ा मामला है ये, जिसमें सीधे तौर पर किसान को मोहरा बनाकर उसी को गुमराह किया जा रहा है। पहले उसके खाते खोले गए, उसके बाद उसको किसानों से सीधे तौर पर जोड़ा गया। अब किसान के खाते में कहां से पैसा आता है, कहां जाता है, ऐसा लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हजारों किसानों के साथ हो रहा है, लेकिन शासन नहीं समझना चाह रहा। सीधे तौर पर आखिरकार यही बात आती है श्रवण। बिल्कुल, जिस तरह प्रदेश सरकार किसान समिति केंद्र में किसानों को धान जो बेच रहे हैं, जी श्रवण, जरूर, जितना किसानों को फायदा नहीं हो रहा है उसके ज्यादा जो है धान बिल्कुल के प्रबंधक है ना, इसकी मिलीभगत है। और जरूर, ये सूरजपुर जिला का मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मामला है। कई ऐसे धान समिति केंद्र है जिसमें इस तरह से फर्जीवाड़े का मामला सामने आता है, लेकिन जो है कार्रवाई करने की बात तो आती है, लेकिन इस पर जो जरूर है श्रवण, लिपापोती करके इनको छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका श्रवण। अगर किसान के खाते पर कार्रवाई होती है तो इन पर जो है बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। जरूर श्रवण, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण महंत। हमारे संवाददाता सीधे तौर पर बता रहे थे कि कैसे एक किसान कैसे परेशान है, उसके खाते में पैसे आ रहे हैं, खुद निकाल लिए जाते हैं। धान समिति केंद्र और बैंक मिलकर, आप समझिए, धान समिति केंद्र और बैंक मिलकर कैसे किसान को बेवकूफ बना रहे हैं। शासन का पैसा शासन की नाक के नीचे, शासन के लोग, सीधे तौर पर यही कहा जाएगा कि शासन के लोग भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसमें मिले हुए हैं, जब जाकर ये एक बड़ा घोटाला लाख करोड़ रुपए का हो रहा है, जिसमें गुमराह और मोहरा सिर्फ किसान बन रहा है। क्या कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, सवाल सीधे तौर पर यहां खड़ा होता है। इसी के साथ बढ़ना होगा अगली खबर की तरफ। नौरोजाबाद पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से करीब 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने घुलघुली कर केली रोड में चेकिंग लगाई थी। इस दौरान दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से कंचनपुर की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने धर पकड़कर आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन मौके से एक आरोपी फरार हो गया। आरोपी की पहचान आशिक खान और अख्तर हुसैन के नाम से हुई है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रमोद कुमार सिन्हा सर के द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधियों एवं मादक पदार्थों का विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में ये थाना नौरोजाबाद की टीम द्वारा घुलघुली में नाकेबंदी की गई थी। उसी में ये 2 व्यक्ति जो हैं अपनी पल्सर गाड़ी से आ रहे थे। तो इनको जब पकड़ने की कोशिश की गई तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति जो आरोपी है आशिक, वो भाग गया था। जो दूसरा आरोपी है अख्तर, जिसे पकड़ा गया, जिसके पास से 2 किलो 350 ग्राम गांजा मिला है और इसमें NDPS के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। जो फरार आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।